मैं दीपक कुमार 10th क्लास के मैथ के सीरीज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ्स बुक की ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। और वास्तविक संख्या जो चैप्टर है उसमें 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए जितनी हमें डेफिनेशंस की ज़रूरत है, जिस चीज़ का जो डेफिनेशन है उसको जो ज़रूरत है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस वास्तविक संख्या के पहले चैप्टर में। जो पहला डेफिनेशन है वो है प्राकृत संख्या का। वो है किसका? प्राकृत संख्या का डेफिनेशन है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब बात करते हैं कि प्राकृत संख्या कहते किसको हैं। तो गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है और प्राकृत संख्या को n के द्वारा निरूपित किया जाता है। दैट मीन्स हम किसी भी प्राकृत संख्या को n = लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या प्राकृत संख्या कौन कौन होंगे इस पे हम बात करेंगे। तो प्राकृत संख्या कौन कौन हो जाएंगे? जैसे हो जाएगा 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 10 तक जितना भी मतलब आदि इन्फिनाइट। आप गिनती जहाँ तक लिखें वहाँ तक का ये होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं कि प्राकृत संख्या हम किसको बोलेंगे। अब अगला जो है इसके बाद वो है पूर्ण संख्या कि हम पूर्ण संख्या किसको कहेंगे। ठीक है, अगला डेफिनेशन क्या है? पूर्ण संख्या। देखिए अगला डेफिनेशन है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। आप चाहें तो ये सारे डेफिनेशन को आप अपने कॉपी में नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। आप मेरे साथ साथ नहीं नोट डाउन हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, मतलब वीडियो को रोक के आप इस डेफिनेशन को अपने कॉपी में लिख के और याद कर सकते हैं। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर दे पाएँ। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पूर्ण संख्याओं का। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब इंग्लिश में होल नंबर। होल नंबर तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राकृत संख्याएं के समूह में, प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि 0 या 0 और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कि प्राकृत संख्या में हम 0 या फिर 0 और मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो और इसे पूर्ण संख्या को किस चीज़ से डिनोट करते हैं हम लोग? W से। ठीक है, W से इसे हम लोग निरूपित करते हैं। तो इसमें जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे 0 मिलाना है तो 0 आगे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऐसे करके इन्फिनाइट, मतलब जो भी प्राकृत संख्या मतलब गिनती की सारी संख्याएं तक हम लोग जाएंगे। तो यहाँ ये हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या। और 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा ये क्या हो गया? प्राकृत संख्या। ये दोनों में आप लोग समझ गए कि ये क्या है। ठीक है, अगर जो कोई बात नहीं समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम फिर से इसे क्लियर करेंगे दूसरी वीडियो बनाकर। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं ये आ गया समझ में। अब अगला है इस चैप्टर का जो अगला डेफिनेशन है वो पूर्णांक का है। मतलब पूर्णांक हम लोग किसको बोलेंगे। ठीक है, पूर्णांक देखिए पूर्णांक है। अब पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर। मतलब पूर्ण संख्याओं के समूह में
यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक और अंक और मिला दिए जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। मतलब कि आप अभी पूर्ण संख्या पढ़ रहे थे, ऊपर में देखिए, इस पूर्ण संख्या में अभी तक हमने देखा ये सारे धनात्मक है। इसमें अगर जो ऋणात्मक भी मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, पूर्णांक बन जाएगा। और पूर्णांक को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, मतलब किससे निरूपित करते हैं, तो जेड से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा बोला गया तो हम पहले लिखते हैं। देखिए जैसे में 1 2 3 4 5 तक लिखे हम इधर। ठीक है, और इधर हम चलते हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5। दैट मीन्स हम लोग देखें यहाँ पे कि हम यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक इधर आ, 0 से इधर आया राइट साइड, तो ये क्या बन गया, पूर्णांक। ठीक है, और इस पूर्णांक में हमने क्या किया, ऋणात्मक अंक और मिला दिए। ये ऋणात्मक अंक हमने और मिला दिए, तो ये क्या बन गया हमारा पूरा एक पूर्णांक। ठीक है, अब इस पूर्णांक में देखिए क्या है, इसको बोला जाता है 0 से इधर जो -1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इधर जितना भी दूर जाइए इसको बोला जाएगा ऋण पूर्णांक। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, ऋण पूर्णांक। समझ में। और 0 से इधर 1 2 3 इधर जितना दूर आगे जाए ऐसे ये डॉटेड लाइन। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक, या फिर इसका दूसरा चीज आप लिख सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, आप लोग बात को समझ रहे हैं कि धन पूर्णांक हमने किसे कहा, धनात्मक पूर्णांक किसको बोला जाएगा और ऋणात्मक पूर्णांक किसको बोला जाएगा। मतलब जो माइनस में हो वो हमारा क्या बोला जाएगा, वो ऋणात्मक पूर्णांक। और जो ये इसके पीछे आगे में प्लस छुपा हुआ था, ये प्लस वाला है जो हमारा हो गया धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे चौथा डिफिनेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा डिफिनेशन क्या है अपना, चौथा डिफिनेशन है परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, यही इस चैप्टर का मेन मोटिव है। ठीक है, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ये 3 डेफिनेशन इसमें इम्पोर्टेंट है जो हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके, ठीक है, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तथा Q 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तब वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं आपको कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q, लेकिन नॉट इक्वल टू ये Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब हम यहाँ पे एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे कि 3/2 ये एक पूर्णांक हो गया। यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐसे ही कोई भी संख्या, 6/3, 7/5, कुछ भी लिख लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये P ऊपर में इसको बोला जाता है P, इसको बोला जाता है Q। ठीक है, तो देखिए Q क्या 0 के बराबर है, नहीं है। क्या है, Q हमेशा ये 0 से बड़ा है कि नहीं।
तो यहाँ पे ये सब क्या हो गया हमारे पास, ये परिमेय संख्याएं हो गए। ये सब क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है ये। ठीक है, आपको हम बार बार कह रहे हैं कि आप डेफिनेशन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और चलते हैं हम लोग अगले डेफिनेशन पे। अगली परिभाषा है अपरिमेय संख्या की। ठीक है, इरेशनल नंबर। देखिए, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है कि जो संख्या p/q के रूप में ना लिखी जा सके उसे या उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ऐसा संख्या है जिसको हम p/q के रूप में कभी लिख ही नहीं सकते हैं, तो उसको हम क्या कर सकेंगे यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं √2, √3, √5, मतलब आदि ऐसे ऐसे जो वर्ड हैं ये हमारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है मेरे पास, देखिए। ठीक है, नोट पॉइंट में क्या है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई, देखिए पाई है, ऐसे जो रहेगा तो ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। 22/7 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये नोट पॉइंट में आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कि वास्तविक संख्या, जो हम इस चैप्टर को जिसकी वजह से पढ़ रहे हैं, इसी वास्तविक संख्या की वजह से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या दैट मीन्स रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आ सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। एग्जाम्पल, जैसे आप क्या कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पे लिखा 7/2 भी लिख सकते हैं, √7 भी लिख सकते हैं। ये सब क्या हो गया, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, आदि आप ये सब कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज 1.1 पे सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। और इस वीडियो में अगर जो दिक्कत आया है, कोई डेफिनेशन नहीं समझ में आया है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।